हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे संपूर्ण भारतीय संविधान में प्रश्नोत्तरी का। इस वीडियो में भी हम प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करने वाले हैं उसके आगे से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जमींदार उन्मूलन कानून का प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? आंसर हो जाएगा संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो आंसर हो जाएगा 11वीं सूची। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा करने का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो आंसर हो जाएगा एक बार भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? आंसर है जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर घोषित कर दे कि यह विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। अगला क्वेश्चन है, भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने वाला पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? आंसर हो जाए 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1946 तक भारतीय संविधान सभा की बैठकें किस हाल में हुई? आंसर हो जाए सेंट्रल हॉल में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना किसको देते हैं? आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने से पूर्व लोकसभा के कितने सदस्यों को सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना जरूरी है? आंसर हो जाए 50 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, वह रीट जो भारत में उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपना कर्तव्य पालन करे, क्या कहलाती है? आंसर हो जाए मैंडेमस। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? आंसर हो जाए चुनाव सुधार। अगला क्वेश्चन है, संसद को संबोधित करने हेतु राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? आंसर हो जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आंसर हो जाएगा संसद के अधिवेशन में न रहने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, दूसरी बार वी गिरी ने और आपातकाल की घोषणा की थी। तीसरी बार आपात की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने। अगला क्वेश्चन है, यदि राज्यपाल द्वारा राज्य का गैर धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित किया जाता है तो उस विधेयक पर राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? आंसर हो जाए यदि राज्य विधानमंडल 6 माह के अंदर उस विधेयक को पुनर्विचार एवं पारित करके पुनः राष्ट्रपति को प्रेषित करता है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? आंसर हो जाए भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा का गठन होता है? आंसर हो जाए अनुच्छेद 170 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कैबिनेट के आदेश से 1950 में हुआ था, इसका चेयरमैन कौन था? तो आंसर हो जाए प्रधानमंत्री। कौन है प्रधानमंत्री? पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की क्या विशेषताएं हैं?
तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल हॉल गोलाकार आकृति का है और इसके गुंबद का व्यास 29.9 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 36 मीटर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। सदस्य विज्ञान, शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम व्यक्तिगत कानून जो अमल में लाने के संबंध में किस केस के कारण विवाद उत्पन्न हुआ था। आंसर हो जाएगा शाहबानो केस। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320 में। अगला क्वेश्चन है किसी शैक्षणिक संस्थान में जिसे राज्य द्वारा संचालित किया जाता हो अथवा राज्य के कोष से आर्थिक सहायता मिलती हो उसमें प्रवेश किस आधार पर नहीं दिया जा सकता है। आंसर हो जाए धर्म के आधार पर। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। आंसर हो जाए राज्यपाल। राज्यों के में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होने के कारण राष्ट्रपति शासन के दौरान सारे कार्यों का संपादन वही करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया जिसका वर्णन संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51A में है। इन कर्तव्यों की संख्या कितनी है और इन्हें कितने भागों में रखा गया है। आंसर हो जाएगा वर्तमान में इन कर्तव्यों की संख्या 11 है। इनमें से 5 कर्तव्यों को नैतिक कर्तव्य, 3 कर्तव्यों को राजनीतिक कर्तव्य और 3 कर्तव्यों को विशेष कर्तव्य की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में लोकसभा ने सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के संदर्भ में क्या व्यवस्था की है। आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, लेकिन संविधान के लागू होने के बाद 15 वर्षों अर्थात 1965 ईस्वी तक संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना था। पुनः इसे 1971 तक के लिए बढ़ाया गया। बाद में इसमें संशोधन करके यह व्यवस्था कर दी गई कि संघ की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु क्या है। तो आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। आंसर हो जाए एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। आंसर हो जाए अनुच्छेद 12 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेदी का प्रतिबंध किया गया है। आंसर हो जाए अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है पंचायत के सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आधार पर की गई है। आंसर हो जाए जनसंख्या के अनुपात में। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगले वीडियो में हम फिर प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।